हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14 टू 17th सेंचुरी, यूनिट 2 फ्रॉम ब्लॉक 1, द वाइफ ऑफ बार्थ्स प्रोलॉग्यू। राइटर की बात करी जाए तो वो है मिस्टर चौसर, और ये प्रोलॉग्यू द कैंटरबरी टेल्स का एक पार्ट है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जैसे कि राइटर एंड द कैंटरबरी टेल्स, अगर हम इन्हें अपने आंसर में डालेंगे तो हमारा आंसर अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव तो लगने ही वाला है, और साथ में हमारे आंसर की लेंथ भी बढ़ जाएगी। जिस टाइम का ये प्रोलॉग है उस टाइम हमारा जो वर्ल्ड होता है वो होता है मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। वुमेंस के पास कोई राइट नहीं होता है और उनको ट्रीट करा जाता है एज अ स्लेव। एक ग्रुप होता है पिलग्रिम्स का जो कि अपने पिलग्रिमेज यानी होली प्लेस जा रहा होता है। रास्ते में एक टाउन पड़ता है जिसका नाम होता है बाथ। वहाँ से एक लेडी निकल के आती है जिसका नाम होता है एलिसन। हॉर्स राइडिंग करते हुए आती है। उसका उस विलेज में खुद का घर होता है और वो लेडी दिखने में बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल, कॉन्शियस, एग्रेसिव एटीट्यूड होता है उसके अंदर, कॉन्फिडेंट होता है, जॉवियल इन नेचर, एनर्जेटिक और सोशल होती है, बहुत ज़्यादा सबसे घुल मिल जाती है और वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। फिर वो प्रोलॉग्यू स्टार्ट करती है और उसके प्रोलॉग्यू का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैरिज। तो जब वो मैरिज बोलती है ना तब वो सबका अटेंशन, सबका फोकस अपनी तरफ खींच लेती है। सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, ओह मैरिज। फिर वो बताती है कि जब उसकी पहली शादी हुई थी तब वो जब 12 साल की थी ना तब हो गई थी, और उसके बाद उसने एक एक करके और 4 शादियां करी। ओ भाई, इसका मतलब उसने टोटल 5 शादियां करी थी। फिर उसके बाद वो अपने आप को किंग सोलोमन से कंपेयर करती है, द वाइस किंग से, कि उन्होंने भी तो इतनी सारी शादियां करी थी, उनकी भी तो इतनी सारी वाइफ्स थी, उनकी कोई एक वाइफ नहीं थी, उनकी कई सारी वाइफ थी, उन्होंने बहुत इंजॉय करा है। उसके टोटल 5 हस्बैंड्स थे जिसमें से वो बताती है कि जो स्टार्टिंग के 3 थे वो तो बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन जो बाद के 2 थे उसमें उसको थोड़ा ट्रबल हुआ था। उसके जो शुरू के 4 हस्बैंड थे ना वो बहुत ज़्यादा ही एज्ड थे, लेकिन उसे इतना बड़ा एज का डिफरेंस इसलिए नहीं दिखा बिकॉज वो ना पैसों के लालच में बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गई थी, उसे इतना बड़ा गैप दिखा ही नहीं। शुरू की जो 4 शादियाँ थी वो उसने सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए करी थी, और अब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझती थी। वो समझती थी कि ना हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को ना मैंने इतने अच्छे से समझ लिया है ना कि मैं तो अब तो कतई मास्टर माइंड हो चुकी हूँ। वो अपने हस्बैंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूअल बिहेवियर करती थी और उन्हें अपने टो पर रखती थी। उसे एक बात पर और बहुत गुस्सा आता था कि जो हस्बैंड्स होते थे ना वो अपनी वाइफ को एज अ यूटेंसिल घर में पड़ा हुआ किसी सामान की तरह यूज़ करते थे, और जो जेंडर डिफरेंस था उस टाइम पर वो उसके बहुत ज़्यादा ही अगेंस्ट थी। उसके जो स्टार्टिंग के 3 हस्बैंड होते हैं ना उनकी एक एक करके डेथ हो जाती है। फिर अब वो 4th मैरिज पर आती है। बार जो उसे हस्बैंड मिलता है ना वो डिफरेंट टेम्परेचर का होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है, और उसके ना बाकी गर्ल्स के साथ ना अफेयर्स चल रहे होते हैं। उसे अपनी वाइफ पसंद नहीं होती है, वो बाकी लड़कियों के साथ अफेयर्स चला रहा होता है। इस बार उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा होता है, तो एलिसन जो होती है वो बहुत दिमाग लगाती है। फिर एक स्ट्रैटर्जी आती है उसके दिमाग में, अपनी बुक खोलती है स्ट्रैटर्जी की अपने दिमाग में और एक स्ट्रैटर्जी निकाल ही लेती है। फिर वो सोचती है अच्छा जी, आंखों में आंखें डाल के दगा कर रहे हो, चलो तुम्हें तो मैं सुधारती हूँ। फिर वो सोचती है कि अब मैं अपने हस्बैंड को ना मेंटली टॉर्चर करूँगी और जेलसी को एज अ वेपन यूज़ करूँगी टू हिट द हस्बैंड। अब वो भी अपने अफेयर्स स्टार्ट कर देती है, अपने पुराने लवर्स वगैरह से मिलने लगती है, और ये सब देख कर ना उसका हस्बैंड सच में मेंटली टॉर्चर होने लग जाता है और बहुत परेशान हो जाता है, और इस वजह से ना उसकी जल्दी ही डेथ हो जाती है। लेकिन एलिसन को कहाँ ही फ़र्क पड़ने वाला था, उसे तो बस पैसे से प्यार था। वैसे उसके हस्बैंड के लिए ना गिल्टी फील करना नहीं चाहिए, बिकॉज़ उसके जो हस्बैंड थे ना वो भी एलिसन को यूज़ करते थे, उससे अपनी डिमांड पूरी करते थे, तभी एलिसन उनसे अपनी डिमांड पूरी करती थी रिगार्डिंग मनी हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इन सब से रिलेटेड। अब एलिसन अपनी 5th मैरिज करती है और उस लड़के का नाम होता है जेंकिन, जो कि सिर्फ 20 साल का होता है, और लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि एलिसन ने मनी देखकर नहीं, उस लड़के की चार्मिंगनेस देखकर उससे शादी करी है। जैंकिन तो सिर्फ 20 ईयर्स का है, लेकिन जो एलिसन है अब वो मिडल एज में आ चुकी होती है। जब जैंकिन को एलिसन का कोई एक्शन पसंद नहीं आता है तब वो उसके साथ वियोलेंस करता है, उसे मारता पीटता है। अब एलिसन अपने आप को थोड़ा हेल्पलेस फील करती है, थोड़ा दुखी फील करती है, लेकिन फिर से अपने स्ट्रैटर्जी की बुक्स अपने माइंड में खोलती है और एक स्ट्रैटर्जी निकालती है। जैंकिन जो होता है उसका 5th हस्बैंड, उसे ना थोड़ा बुक लवर होता है वो, तो वो ना उसकी एक बुक लेती है, उसमें से स्टार्टिंग के 3 पेजेस को फाड़ती है और उनको आग में डाल देती है।
ये सब देखकर जेंकिन का जो टेम्परेचर होता है ना वो बिल्कुल ही हाई लेवल पे पहुंच जाता है और वो एलिसन को इतनी ज़ोर से खींच के थप्पड़ मारता है कि जो एलिसन होती है वो बिल्कुल ही लेट डाउन हो जाती है फ्लोर पे और ऑलमोस्ट डेड वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन हम तो जानते हैं ये उसकी एक ट्रिक है अपने फिफ्थ हस्बैंड को सुधारने के लिए, और ये जो ट्रिक होती है वो काम भी कर जाती है। जो जेंकिन होता है वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, अरे ये क्या हुआ, थोड़ा कॉन्शियस फील करता है। उसके लिए एलिसन की ट्रिक जो होती है वो काम कर चुकी होती है और जो जेंकिन होता है वो बिल्कुल ही बदल चुका होता है। वो एलिसन को उसका जितनी मनी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है और जो उसका हाउस होल्ड कंट्रोल होता है वो उसे वापस कर देता है। जैंकिन के मन में एलिसन के लिए ना प्यार उमड़ आता है। अब वो दोनों ना हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं, पीसफुली हैप्पीली। अब जो एलिसन होती है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है कि हाँ उसकी मास्टरमाइंड वाली जो ट्रिक थी वो काम कर गई है और सच में इस हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ना उसको कोई नहीं हरा सकता। वो सच में मास्टरमाइंड थी। एलिसन का फिफ्थ हस्बैंड जैंकिन ज़्यादा ही टेढ़ा था, लेकिन फिर भी एलिसन ने उसे सीधा कर ही लिया था और फाइनली अब वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इस प्रोलॉग का एंड हो चुका है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।